रानीखेत के इलाके में कालिका फॉरेस्ट रिसर्च रेंज में इस वक्त हम खड़े हैं। बारिश मूसलाधार सुबह से, और पेड़ जो हैं क्यूप्रेसिस टारुलोसा के, जिसको बोलते हैं सोराई के, और फिर बीच में अल्मस एलम भी है और ओक भी है और एस्कोलस इंडिका के पेड़। लेकिन एक बहुत ही खास जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है, उसमें हम कुछ नए पेड़ पौधे जो मैं पहली बार देख रहा हूं, उसमें एक खास किस्म का ओक है जिसको बोलते हैं क्वर्कस लेनुजिनोसा, और यहाँ के स्थानीय भाषा में कहते हैं लटुआ बांझ। क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा तो हमने देखा ही है, लेकिन उसके मुकाबले में इसका पत्ता मोटा होता है, लेकिन नीचे से देखें तो बिल्कुल ही सफेद जैसा क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा का होता है, जिसको बांझ हम कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्वर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा होता है, लेकिन ये वाला नहीं होता, जिसको बोलते हैं क्वर्कस लेनुजिनोसा। और लेनुजिनोसा भी इसीलिए कि इसके पत्ते के ऊपर थोड़ा रुई जैसी व्हाइटिश अपीयरेंस है इसकी, और काफी मोटा पत्ता है। अगर आप पत्ते के ऊपर भी देखेंगे तो हमें हल्की हल्की जो है एक रुई जैसी ये मिल रही है इसके साथ लगी हुई, इसलिए इसका नाम है लेनुजिनोसा। ये खास बात है। पत्ते के ऊपर भी हमें ये दिख रही है, ये वाली जो रुई जैसी, ये खास बात है इसकी। पत्ते के ऊपर देखें आप, रुई जैसी है। इसको हम साफ करेंगे तो पत्ता साफ हो जाएगा फिर। तो ये खास बात है क्वर्कस। और जिस पत्ते को हमने साफ नहीं किया उसमें आपको सामने दिख रहा है फर्क। ये यूनिक क्वर्कस है जो मैं पहली बार देख रहा हूं रानीखेत के इस कंजर्वेटर में। और उसी श्रेणी में एक और बर्बेरिस है। जम्मू कश्मीर में हमारे पास लाइसियम है या पैकीकैंथा है, लेकिन ये वाला है अरिस्टाटा। इसका पत्ता बड़ा होता है, और ये जो है दारू हरिद्रा ही है एक किस्म की, लेकिन इसका पत्ता काफी ज्यादा बड़ा है। और नीचे से भी पत्ते का कलर जो है ना ग्लाकस ग्रीन है, थोड़ा सा ग्रेइश। देखिए ऊपर वाला जो है बिल्कुल डार्क ग्रीन है या लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं, लेकिन नीचे से ग्लाकस ग्रीन है। तो ये दारू हरिद्रा, जिसको यहाँ के स्थानीय भाषा में किलमोड़ा कहा जाता है। और जो जहाँ जिला है अल्मोड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि भिलमोड़ा जो रोमैक्स हेस्टेटस है उसके नाम से नाम पड़ा है भिलमोड़ा, फिर बिगड़ते बिगड़ते अल्मोड़ा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं किलमोड़ा से पड़ा है, किलमोड़ा बिगड़ते बिगड़ते अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा यहाँ का एक खास जिला है। ये बर्बेरिस अरिस्टाटा भी एक नई स्पीशीज मेरे लिए, जिसको मैं देख पा रहा हूं। कॉर्नस की एक और स्पीशीज है कैपिटेटा, जिसके फल जो हैं स्ट्रॉबेरी की तरह एडिबल होते हैं, खा सकते हैं हम। और लेकर स्थानीय भाषा में कहते हैं बमौर। तो जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसका आहार तो है ही, लेकिन औषधीय गुण भी ये रखता है पौधा। दो पत्ते अपोजिट होते हैं, सफेद रंग के फूल निकलते हैं। और ये पौधा भी कुमाऊं रीजन में जंगल में मिलता है। अगर हम भूमिरिया रुगुलोसा की बात करें तो ये हमें बसोली के इलाके में बनी को जाते हुए दिख जाता है। गेंटी या गेंठी इसको बोला करते हैं। और ये चारा पत्ती भी है, और लकड़ी जो है बर्तन बनाने में काम आती है, ये खास बात है। तो ये इसके पत्ते हैं जो अर्टिकेसी फैमिली का ही मेंबर है, भूमिरिया रुगुलोसा। बुरांस तो हमारे जम्मू में भी होता है, लेकिन रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम वो यहाँ भी है। लेकिन एलनस जो हमारे जम्मू कश्मीर में होता है वो है नाइटेडा। चिनाब वैली में, भद्रवाह में, बनिहाल में वो है एलनस नाइटेडा। लेकिन कुमाऊं के क्षेत्र में रानीखेत में जो हमें इस वक्त मिल रहा है एलनस, ये है नेपलेंसिस। जहां इसके जंगल होंगे वहां पे भी पानी जो है उसका स्रोत रहता है। तो ओक के जंगलों के साथ हम एलनस को भी देखते हैं। इमारती लकड़ी भी काम की लकड़ी है। तो ये इसका पत्ता है। इसमें ज्यादा नर्व जो हैं 4, 6, 8, 10, 12 पेयर्स में होती हैं, एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट। ऊपर से डार्क ग्रीन है, शाइनिंग ग्रीन है रादर पत्ता, नीचे से डल ग्रीन है। और एक पत्ते के बेस पे हम स्टिप्यूल्स भी देख रहे हैं। ये जो है ना
स्टिप्यूल्स भी इसमें निकली हुई है, ये देखिए खास बात है। एलनस नेपालेंसिस, नाइटेडा नहीं। फ्रैक्सिनस हमारे पास है, पर हमारे पास जो फ्रैक्सिनस हुक्करियाना है, फ्रैक्सिनस एक्सेल्सियर भी कश्मीर में है, लेकिन ये वाला फ्रैक्सिनस अंगू जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, फ्रैक्सिनस माइक्रेंथा है। इसकी स्पोर्ट्स गुड्स बनती है, खेलों का सामान बनता है, बल्ले हो गए, इवन बिलियर्ड्स का सामान, क्यूब वगैरह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिम्बर ट्री, एश ट्री, लेकिन स्पीशीज है फ्रैक्सिनस माइक्रेंथा। रूबस एलिप्टिकस है, पीले आंखें, वो तो हमारे उधर भी होते हैं। जिंको बायलोवा लगाया हुआ है, तो जिंको बायलोवा तो जम्मू में भी है। बुडफोडिया फ्रूटिकोसा है, वो जम्मू में भी है। बरियां है कोरस कैलामस, जम्मू में भी होती है। अल्मस वलीचियाना लिखा है, अल्मस वलीचियाना ही है या वेलोसा है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे कि कहीं ये अल्मस वेलोसा ही ना हो, लेकिन पत्ते ज्यादा चौड़े हों और डबली सिरेट हो तो वालीचियाना होता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय भाषा में इमरोई बोलते हैं इसको, इमरोई। जहाँ दूसरा नाम है इसका चमड़ महुआ, इमरोई जहाँ चमड़ महुआ, अल्मस वालीचियाना। और उसी श्रेणी में एक और कॉर्नस है जो हमारे जम्मू में भी होता है, कॉर्नस मैक्रोफिला, जिसको हम कहते हैं अड़ुआ, हडुआ या कंदर। ये देखिए कॉर्नस मैक्रोफिला, जम्मू के कश्मीर के जंगलों में भी ये होता है, जिसको हम कहते हैं कंदर या अड़ुआ। लेकिन यहाँ रानी खेत में कुमाऊं रीजन में इसको बोला जाता है खगास, कॉर्नस मैक्रोफिला, चारा पत्ती और ईंधन के काम में आता है। प्रूनस सिरेसाइडस, जिसको हम जम्मू में कहते हैं पहाड़ी इलाके में पज्जा, जहाँ बन रबाड़ी, जहाँ बटारन, इसको कहते हैं पैया। गढ़वाल रीजन में पैया है, और जहाँ पे इसको पदम लिखा हुआ है, पदमाक संस्कृत का नाम है। इसका फल खाया जाता है। एक खास किस्म की चेरी है, वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव ऑफ चेरी, जिसमें रिंग्ड बार्क रहता है, इसलिए इसका नाम है बटारन। ये हमारा तम्मन है, गरीबी आपटी वाले, लेकिन जहाँ पे इसको भीमल कहा जाता है। और खास ये भोजपत्र है, जिसके नाम से बुर्जा होमा में हमारी अर्लीस्ट न्यू मेगालिथिक साइट मिलती है। तो ये भोजपत्र है बेसिकली, विटोला यूटिलिस। ये एक नया प्लांट मैं पहली बार देख रहा हूं, जिसको मैंने कभी नहीं देखा, और ये है होवेनिया डल्सिस, और स्थानीय भाषा में इसका नाम है ओंगा। ये बहुत दुर्लभ कहिए, मेरे लिए बिल्कुल ही नई पेड़ प्रजाति है, जिसके बारे में मैं आज पहली बार इससे रूबरू हो रहा हूँ। इसके ऊपर ग्रास पर भी है, ग्रीन सा, तो ये शायद इसी इंसेक्ट ने इसके पत्ते खाए हुए हैं। पत्ते जो हैं बड़े अजीब हैं, थोड़ा सा ऐसे लगते हैं जैसे धम्मन के ही पत्ते हों, और ये इसकी शाख है। और ये जो प्लांट है मेरे लिए बिल्कुल नया है, होवेनिया डल्सिस। ये तो सफेद मूसली है, इन्होंने एस्पैरागस लिख दिया, ये गलत हो गया, एस्पैरागस नहीं है, ये क्लोरोफाइटम है, क्लोरोफाइटम। ये प्लांट जो है ना, इसका नाम है क्लोरोफाइटम। एस्पैरागस पता नहीं कैसे लिख दिया, वो एस्पैरागस अलग होता है, उसकी सुइयां जैसी पत्तियां होती हैं। लेकिन एक नया मेपल जो है हमारे त्रिकुटा हिल्स में हमें मिलता है, जहाँ पे देवी पिंडिया को जाते हुए, जहाँ नौशहरा में भी मिलता है ये एसर ओब्लांगम, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में पंगोई भी कहा जाता है गढ़वाल रीजन में, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में पुतली कहा गया है इसको। और लीव्स आर अपोजिट एंड दे आर सिंपल। पत्ते जो हैं सिंपल होते हैं। मोस्टली मेपल्स जो और दूसरे मेपल्स हैं, पत्ते लोब्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल है। तो ये एक किस्म का मेपल है, एसर ओब्लांगम। और काफल है, काफल तो हमारे जम्मू क्षेत्र में भी करडो नाला में बनी को जाते हुए, या रियासी के इलाके में हमें मिलता है, या चोड़ मोटू रामकोट फॉरेस्ट रेंज में। मायरिका एस्कुलेंटा बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक फल होता है इसका, और उत्तराखंड के लिए ये राजकीय फल है, मायरिका एस्कुलेंटा। और एक और प्लांट जो है वो ये है मैकाइलस, जिसको जम्मू में तो चांदरा कहा जाता है, लेकिन जहां पे कौला का कौला, बेसिकली ये है मैकाइलस डथियाई। डथी जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटानिकल गार्डन थे सहारनपुर में, उन्होंने काम किया,
और कश्मीर का इलाका भी उन्होंने, खासकर गुरेज का इलाका जो है, घोड़े पे चढ़ के एक्सप्लोर किया था। और उन डथी के सम्मान में इस स्पीशीज का नाम है मिकाइलस डथियाई। ये तेज पत्ता फैमिली का है, दालचीनी फैमिली का ही पेड़ है। ये भी मेरे लिए एक अच्छी चीज मिली। एक और पेड़ जिसकी मैं चर्चा करूं, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया पेड़ है जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं। अब यहाँ पे जो लिखा है जीनस स्टार नासिया ग्लासेसेंस, लेकिन देखना पड़ेगा कि स्पेलिंग सही है कि नहीं। बट हिंदी नाम है गढ़ महुआ, गढ़ मेहल है, गढ़ मेहल। चारा पत्ती और चिड़ियों का भी आहार बनता है। और ये पत्ता जो है इसका, देखिए पत्ता थोड़ा बहुत मोटा सा पत्ता है इसका, ऐसे फाइकस जैसा भी लगता है कि जैसे कोई फाइकस हो, पर ये बिल्कुल फाइकस नहीं है। ये कोई नई प्रजाति है, पेड़ प्रजाति। पेड़ पर वो होता है, कांटे भी आते हैं। कांटे भी होते हैं? जी। अच्छा, हाँ, इसमें देखिए कांटा भी है। ओहो हो, कांटे जबरदस्त हैं। अच्छा, जब बड़ा हो जाएगा कांटे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएगी। तो ये किस काम में आता है? चारा ही है, फॉडर। चारा उसके लिए जानवरों चिड़ियों के लिए फल बीज खाते हैं। हाँ, तो लोकल नेम है गढ़ महल। मेरे लिए ये भी नया है। मैं पहली बार आज कालिका फॉरेस्ट रिसर्च रेंज में इस जगह का नाम, कंजर्वेटरी क्या रखा है, क्या नाम है इसका? अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर। मैं पहली बार इस पेड़ को देख रहा हूँ जिसका नाम है गढ़ महल। और मेरे लिए कई नई प्रजातियां हैं जो आज मुझे देखने को मिली। डेस्मोडियम टाइलिफोलियम होता है हमारे जम्मू कश्मीर में, हम इसको कहते हैं चमलाख, लेकिन यहाँ पे इसका नाम जो है स्थानीय भाषा में चिमलोई या चिमलोई, डेस्मोडियम टाइलिफोलियम। अब इसका भी नाम बदल चुका है, साइंटिफिक कुछ और नाम हो गया है। एक और प्लांट जो है जिसको हम रियू कहते हैं, और इसको ही यहाँ पे रुइस कोटोनियास्टर वैसिलैरिस हम रियू कहते हैं, यहाँ पे उसका नाम हो गया रुइस कुमाऊं रीजन में कोटोनियास्टर वैसिलैरिस। इसकी टोकरियां बनती हैं। हाँ, और एक खास ओक जिसको मैं पहली बार देख रहा हूं, वो है क्वर्कस ग्लाका फलियांट। जो लोकल नाम है वो है फलियांट। क्वर्कस लिकोट्राइकोफोरा में नीचे सफेद होता है, लेकिन एक आपने अभी एक क्वर्कस देखा, दूसरा वो था क्वर्कस लेनुजिनोसा जिसके पत्ते के ऊपर रुई जैसी थी, लेकिन ये इसमें कोई रुई जैसी नहीं है और ना ही नीचे से सफेद है, ना ही किसी किस्म की रुई है इसलिए लेनुजिनोसा नहीं है, ना ही ये व्हाइट है नीचे से इसलिए ये लिकोट्राइकोफोरा नहीं है। ये थर्ड स्पीशीज है क्वर्कस की जिसका नाम है ग्लाका। ग्लाका मीन्स स्मूथ, ग्लाकस सरफेस। इसमें किसी किस्म का रोए नहीं है, बाल नहीं है, रुई नहीं है, इसलिए इसका नाम है क्वर्कस ग्लाका, लोकल भाषा में फलियांट। ये भी चारा के तौर पे और वाटर कंजर्वेशन में इसका अपना इकोलॉजिकल रोल है, वो तो सभी ओक्स का होता है। तो ये ओक भी मेरे लिए कालिका रानीखेत में आज की इस ट्री टॉक में बिल्कुल नया है, जिसको मैंने कभी देखा नहीं। और ये है हमारा मीठा पांगर। मीठा पांगर, पांगर बेसिकली हॉर्स चेस्ट नट को कहते हैं, तो ये है स्वीट चेस्ट नट, इसलिए इसका नाम मीठा पांगर इन्होंने कर दिया। कास्टेनिया सटाइवा, इसका फल हम खाते हैं। और कश्मीर में डाचीगाम नेशनल पार्क के बगल में इसकी प्लांटेशन राजा ने कराई हुई है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हम इसके पेड़ देखते हैं। और ये जो है इंट्रोड्यूस्ड है, कल्टीवेशन में ही मिलेगा, जंगल में तो होगा नहीं। लेकिन जहां एक और प्लांट जिसके बारे में डुड्डू विसहतगढ़ में हमने सुना था कि ये होता है, लेकिन काफी कम देखा है मैंने इसको, और आज पहली बार देख रहा हूं इसको यहाँ पे। चाम खड़िक, खड़क जो है वो सेल्टिस है, सेल्टिस ऑस्ट्रेलिस खड़क, लेकिन ये है चम खड़िक। और कहीं ना कहीं इसके भी स्मूथ पत्ते हैं, दोनों तरफ से ग्रीन ही है, ऊपर से थोड़े डार्क ग्रीन है, नीचे से थोड़े से कम ग्रीन है। और इसका भी खेल सामग्री में, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में इसकी लकड़ी हल्की होती है और ड्यूरेबल होती है। तो ये कार्पिनस वाइमिनिया या इसको चम खड़िक कहा गया,
ये बहुत मेरे लिए ये भी एक नई प्रजाति है जिसके बारे में आज मैं बात कर सका आज के इस ट्री टॉक में। और तिम्बरू, ये तिम्बरू जो है ये जेंथोजाइलम अलाटम या आर्मेटम इसको कहा जाता है। ये तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी होता है। ये भी नया है जो यहाँ पे होता है, हिमाचल में होता है लेकिन जम्मू में नहीं देखा मैंने। पिरेकेंथा क्रिनुलेटा गिंगारू, ये सॉइल कंजर्वेशन में बहुत बढ़िया। और इसके फल जो है हम खा सकते हैं और लाठी बनाने में, स्टिक्स बनाने में भी इसकी लकड़ी काम आती है। तो पत्ते देखिए, पत्ते इसके छोटे छोटे लंबे लंबे हैं और फल लाल रंग का होता है। फल पकने का यही सीजन है, यही सीजन है तो उस फल को हम खा सकते हैं। जिस तरह से कश्मीर में हाथ हॉर्न होता है क्रैटिगस सुंगारी का, उसी तरह का ये प्लांट है। लेकिन क्रैटिगस के पत्ते चौड़े होते हैं, लोब्ड होते हैं और फल का रंग जो है गहरा लाल होता है। लेकिन इसका फल जो है वो गुलाबी रंग का होता है, चटक लाल। और पत्ते जो हैं थोड़े पतले पत्ते होते हैं। तो ये पिरेकेंथा, जिसका नाम ही पिरेकेंथा, पिरेकेंथा माने कांटे वाला, और पायरा मीन्स आग, फायर। तो फायर कलर के जो रेड फ्रूट्स हैं इसलिए इसका नाम है पिरेकेंथा। और क्रेनुलाटा होता है दांत वाला। अगर पत्ते को ध्यान से देखेंगे तो पत्ते के मार्जिन में छोटे छोटे दांत हैं। क्रीनेट लीफ मार्जिन होने से स्पीशीज का नाम पड़ गया क्रेनुलेटा। और इसमें भी कांटा रहता है, देखिए कांटे, ओहो इसमें भी कांटा है। तो ये स्पाइनी बुश है गुलाब फैमिली की, जिसको हम कहते हैं पिरेकेंथा क्रेनुलाटा। तो ये भी यहाँ पे इस जगह में कंजर्व की है, मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इसको रोपित किया जाता है। तो बहुत सी जो नई स्पीशीज पहली बार मुझे देखने को मिली, उसमें सबसे पहले तो एलनस नेपलेंसिस जो ईस्टर्न हिमालयाज में होता है, नॉर्थ वेस्टर्न में एलनस नाइटेडा होता है, ये नया मेरे लिए। और कार्नस कैपिटेटा भी यहाँ होता है ईस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में मिसिंग है ये। बर्बेरिस एरिस्टाटा हिमाचल प्रदेश में है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। और उसी श्रेणी में क्वर्कस लेनुजिनोसा बिल्कुल नया है और साथ में क्वर्कस ग्लाका भी बिल्कुल नया है। तो दो ओ की स्पीशीज, क्वर्कस ग्लाका को कहा गया फलियांट और इसको भी शायद फलियांट ही बोला गया। क्वर्कस इसको बोला गया लटवा बांज। तो इसका नाम जो है बांज ही है लेकिन उसका है फलियांट। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, ये खास किस्म की रोएं, हियर्स, ट्यूबेसेंस होने से इसका नाम है लेनुजिनोसा। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना ल्यूकोट्राइकोफोरा से, क्योंकि ल्यूकोट्राइकोफोरा में ये ऊपर वाली ब्लूम नहीं होती जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ इसमें होती है, इसलिए लेनुजिनोसा। और ये तो तेज पत्ता है, ये भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और ये खास प्लांट जो है एक और जो बिल्कुल नया था मेरे लिए, वो है गढ़ महल का स्टारोमेजिया ग्लॉसेसेंस, ये भी नया है। और ये पौधा तो होता है जम्मू में चांद्रा, जिसको यहाँ कहते हैं कौला या मिकाइलस डथियाई। और एक होता है प्लांट ओडोरेटेसिमा, ये डथियाई लिखा है तो वही होगा, छोटा पत्ता होता है। मिकाइलस ओडोरेटेसिमा पत्ता थोड़ा लंबा होता है और वो डार्क ग्रीन होता है। तो ये वाला डथियाई है। और ये आपका हो गया काफल। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत सी नई स्पीशीज जिसमें होविनिया डेल्सिस भी टोटली मेरे लिए नया है प्लांट। और ये ज्ञानवर्धक यात्रा कालिका फॉरेस्ट रेंज, और उसी में ये मसूरी का नाम जो है इस पौधे से है, मसूरी बेरी या कोरिएरिया नेपलेंसिस। और जैसे यहाँ के रेंज ऑफिसर नाम क्या आपका नाम मोहन सिंह भंडारी। तो मोहन सिंह भंडारी जी ने कहा ये खास पौधा जो है लैंडस्लाइड को रोकने के लिए रोपित किया जाता है। जहाँ पे भी भूस्खलन होता है उस जगह पे इसको रोपित करना अच्छा रहता है। एक तो ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, पुअर साइज को एनरिच करेगा, और दूसरा इसका रूट्स का जो इतना एक्सटेंसिव सिस्टम होता है वो भी सॉइल को रोकता है। और इसके फल जो हैं वाइल्ड लाइफ तो खाती है, कुछ लोग भी 2-4 दाने खा सकते हैं लेकिन ज्यादा खाने से डाइसेंट्री हो जाएगी। लेकिन इसको लोकल नाम जो है जहाँ का वो मकोल है, कोरिएरिया नेपलेंसिस का कमोई नाम है या कौन सा भाषा है, जहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, पहाड़ी मकोल जो है किस भाषा का नाम है, पहाड़ का ही नाम है ना। और ये है आपका रोजमेरी,
ये तो कल्टीवेटेड है। तो इसमें प्लांट जो है कास्टेनिया सटाइवा और प्यूनिका ग्रेनेटम भी लगा हुआ है, और गिंगारू तो हमने बता दिया। और ये कुठ कह रहे हैं, पर ये कुठ नहीं है, इसको भी ठीक करिए, ठीक है। ये कुठ नहीं है, इसका नाम है आर्कटियम लापा, लिख लो। ससूरिया लापा नहीं, यह है आर्कटियम लापा, झूठी कुठ। तो 5 किलो अगर सही मिले और 2 किलो लोग ये झूठी डाल देते हैं, इसके मिलते जुलते जड़ है, और लोग अडल्ट्रेशन करने डालते हैं। मतलब ये ससूरिया लापा नहीं है, ससूरिया लापा कुठ हो गया। इसको हमारे उधर कहते हैं भालू की कुठ, आर्कटियम, आर्कटियम ARCTIUM। तो इसको आप ठीक कर दीजिएगा। आर्कटियम लापा तो है, लेकिन ये ससूरिया नहीं है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा आपके इस ये भी जो बाढ़ लगाने के काम आता है, जहाँ जानवरों को रोकथाम के लिए फेंस, ताकि वो ना, और फल भी खाते हैं। फल का कुछ बनता तो नहीं है, जूस वगैरह? पक्षी खाते हैं, पक्षी खाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये कौन से पौधे हैं ये वाले? कौन सा? अच्छा, ये गिंगारू जो है, पिरेकेंथा क्रैनुलाटा, इन्होंने यहाँ पे कितने पौधे हैं? ये 50 के करीब पौधे हैं। तो ये किस लिए रखे हैं यहाँ पे? हैज बनाई थी। आप रोपित करते हो जंगल में? हाँ, जंगल में रोपित करते हैं। तो बेशक बारिश थी और ऐसे मौसम में बाहर जाना मुश्किल था, तो हमने शेड के नीचे ही एक पेड़ परिचर्चा जो है कालिका फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में आज 10 सितंबर को कर ली। 9 सितंबर को हर साल मनाया जाता है हिमालयन डे। तो कल हमारा जो था मास गार्डन की विजिट थी नैनीताल के बगल में, और ये प्लांट कंजर्वेटरी जो है रिसर्च स्टेशन कालिका रेंज की, इसको देखने के बाद हम जाएंगे जहां पे ट्री फर्न और कई और दूसरी फर्न्स मिलेंगी, प्रनांग प्रजातियां। तो उसका भी हमारा एक फ्लाइंग विजिट होगी। उसके बाद हम जाएंगे जहां का एक बहुत मशहूर मंदिर है, सन टेम्पल, कटार मल राजा द्वारा वो बनाया गया। तो वो एक सन टेम्पल है, शायद वो मेरे ख्याल में अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। तो अच्छा, ये जगह अल्मोड़ा में है, किसमें? ये भी अल्मोड़ा में है। तो नैनीताल क्यों लिखा है उधर? ये तो हमारा अच्छा, अदरवाइज ये जिला जो है अल्मोड़ा है। तो हम अल्मोड़ा जिला में खड़े हैं। और अल्मोड़ा का नाम क्यों अल्मोड़ा, वो हमने बताया। 2 पौधों को कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भिलमोड़ा से, भिलमोड़ा रोमैक्स हैस्टेटस, वो बहुत बड़ा पौधा होता है, या फिर किलमोड़ा, ये जो बर्बेरिस अरिस्टाटा, इससे नाम पड़ा अल्मोड़ा। और लेकिन भिलमोड़ा मुझे लगता है ज्यादा अच्छा संदर्भ होगा। वो क्या है? किलमोड़ा, वो भी यही है। तो बर्बेरिस अरिस्टाटा के इन्होंने पौधे भी तैयार किए हैं। वो पीछे ये तो पिरेकेंथा क्रैनुलाटा है, वो पीछे जो है आप देख रहे हैं ना, ये वाले हैं बर्बेरिस अरिस्टाटा के। तो मुझे ये लगता है कि अल्मोड़ा का नाम किलमोड़ा से कम और भिलमोड़ा से ज्यादा प्रासंगिक लगता है, क्योंकि कहते हैं कि सन टेम्पल में जो बर्तन होते थे उनको साफ करने के लिए भिलमोड़ा जो जड़ी बूटी है उसके शाखाएं और पत्ते यूज करते थे। तो वो श्रद्धा का, आस्था का केंद्र हो सकता है। मेरे ख्याल में शायद किलमोड़ा का नाम ना हो, भिलमोड़ा जो है रोमैक्स के चलते नाम पड़ा है इस जगह का, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला। और जहां से 130-35 किलोमीटर दूर चंपावत है। चंपावत घाटी तो बहुत ही रिलीजियस सेंटर है, वो भी वहां जाना तो मुश्किल है। लेकिन चंपावत की भी एक बहुत ही प्राचीन समय से एक हिस्ट्री रही है, रोचक इतिहास रहा है। और ये भी माना जाता है महाभारत काल से भी शायद वो जुड़ती है जगह। महाभारत काल में घट चो, क्या नाम था उनका शीर्ष कटा और कहते हैं कहीं इधर गिरा था इस रीजन में। तो काफी ज्यादा जो है रोचक दंत कथाएं भी हमें कुमाऊं के इस क्षेत्र में मिलती है।